सो हेलो एवरीवन। अभी रिसेंटली हमने जो एक स्टडी की और जिसके बारे में हमने बेसिक कुछ चीज़ें समझी वो था रेस्डेस्क। रेस्डेस्क बहुत ही अच्छा टूल है अप टिल सर्टेन लिमिट, बट उससे आगे एक और स्पेसिफिक जो सर्च सबसे ज़्यादा बेटर जो कि रेस्डेस्क से भी बेटर है वो है बुलियन सर्च। बुलियन सर्च को काफ़ी कम लोग इसे यूज़ करते हैं बिकॉज उनको इसे इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है। इसमें कुछ कोडिंग्स होती हैं, टर्म्स होती हैं जो कि बेसिकली यूज़ होती हैं। हमारे को जब भी कभी बुलियन सर्च को इम्प्लीमेंट करना होता है तो हमारे पास बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं या फिर हमें पता नहीं होता है कि हमने कैसे करना है। तो इस सेशन में मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, बट बुलियन सर्च से पहले मैं कुछ एक चीज़ों को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हम ऐसी सिचुएशन में कब पहुंचते हैं कि जब हमारे को बुलियन सर्च जैसे टूल की जरूरत पड़ती है। इसको मैं एक रेफरेंस से आपको एक्सप्लेन करूंगा। रिसेंटली आई एंड वन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट पर्सन वाज इन रिव्यू विद वन ऑफ द एम्प्लॉय। उसके साथ हम रिव्यू पे थे और वी वर स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपकी पोजीशंस है और पोजीशन का काम कैसे चल रहा है। और ज़्यादातर क्या हो रहा था कि वो जो भी रिज्यूमे क्लाइंट को रेफर कर रहे थे दैट वाज गेटिंग रिजेक्टेड अपफ्रंटली एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिजेक्शन। जब भी किसी रिक्रूटर का फर्स्ट स्क्रीनिंग काउंट पे ही रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाए, आप समझिए कि उसका क्वालिटी लेवल जो है ना काम करने का, दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। क्योंकि अगर जो सबसे पहला होता है कि कोई भी स्क्रीनिंग राउंड होती है वो बेसिकली एक एचआर का होता है। एचआर स्क्रीनिंग किस बेसिस पे करता है? 4-5 पैरामीटर्स पे, क्योंकि उसका टेक्निकल इवैल्यूएशन तो एक्सपर्ट पैनल बाद में करता है। बट जो एचआर पर्सन के पास आप रिज्यूमे भेज रहे हो उसकी अगर 4 कंडीशन ही मीट नहीं हो रही हैं और वो कैंडिडेट रिजेक्ट हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका या किसी पर्सन ने, जिसने भी उस पर्सन को, वो एचआर रिक्रूटर को वो रिज्यूमे भेजा था फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस, और अगर वो फर्स्ट लेयर पे ही रिजेक्ट हो जाता है तो आप समझ लीजिए या तो आपको क्वालिटी स्क्रीनिंग आती नहीं है या अभी आप रिक्रूटमेंट के उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि आप अपने आप को कह सकेंगे दैट यू आर डूइंग अ गुड रिक्रूटमेंट। और किसी एक लेवल पे ये चीज हो जाती है कि आपको एक इंप्रूवमेंट एरिया दिखाई देता है जिसमें कि आपको अपने आप को इंप्रूव करना जरूरी होता है। क्योंकि रिज्यूमे में ज्यादातर चीजें जो होती हैं वो कभी कभी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में विजिबल होती हैं, और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में विजिबिलिटी का मतलब कि हमें पहले अपने आप को अंडरस्टैंड कराना जरूरी है कि वो जॉब है किस चीज के रिलेटेड। मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कि वो एक पोजीशन है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आई जस्ट एक्सप्लेन यू, और प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ आई विल एक्सप्लेन यू दैट एज वेल। और उसको हम फिक्स कैसे करेंगे वो भी, उसके बारे में भी हम बताएंगे, राइट। जैसे कि रेजिडेंस में मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि एक लिमिट के बाद रेजिडेंस की लिमिटेशंस जो है वो उसके बियॉन्ड नहीं जा पाते हैं। तो उस टाइम पे हमारे को बुलियन सर्च काफी हद तक काम कर पाता है जहां पे रेजिडेंस की लिमिटेशंस शुरू हो जाती है। वी वर वर्किंग ऑन वन ऑफ अ पोजीशन दैट वाज अ प्रोग्राम मैनेजर। हमारे एक रिक्रूटर जो थे वो प्रोग्राम मैनेजर के ऊपर काम कर रहे थे, एंड शी वाज जस्ट रेफरिंग सम ऑफ द कीवर्ड्स जो कि उन्होंने यहाँ से उठाए थे, लाइक प्रोग्राम मैनेजर, वेट अ मिनट, ये वाला प्रोफाइल था, ये कोई और था, लेट मी चेक दैट फर्स्ट। वेट अ मिनट, जस्ट लेट मी चेक। यस, ये वाला था। अब क्या है कि वो क्या कर रहे थे, वो एसोसिएट प्रोग्राम मैनेजर वर्ड को पिक कर रहे थे, राइट। और वो स्टेक होल्डर पिक कर रहे थे, ऑपरेशनल गोल्स को पिक कर रहे थे, एड्रेस कंसर्न को पिक कर रहे थे, स्टेक होल्डर को पिक कर रहे थे, ठीक है, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन सक्सेस इनिशिएटिव्स को पिक कर रहे थे। अब हुआ क्या कि जब वो इस वर्ड्स के बेसिस पे सर्च करने गए तो उनको सारे आईटी प्रोफाइल्स मिल रहे हैं, आईटी प्रोफाइल के रिलेटेड काम मिल रहा है। आईटी प्रोफाइल में जो एसोसिएट प्रोग्राम मैनेजर होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं और डेवलप करते हैं, उसके वो प्रोफाइल मिल रहे थे। अब जैसे ही वो रिज्यूमे रिक्रूटर के पास जाता था, रिज्यूमे उसे फर्स्ट केस में ही रिजेक्ट कर देता था कि ये कैंडिडेट का रिज्यूमे तो मीट ही नहीं करता बेसिक चीजों पे, राइट। तो क्या हुआ, हमने उससे पूछा कि क्या ऐसा हुआ कि आपका रिज्यूमे फर्स्ट लेयर पे ही रिजेक्ट हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग। तो उसके कुछ रूट कॉज एनालिसिस निकले। ये एक्चुअल में नाम चाहे एसोसिएट प्रोग्राम मैनेजर का है, लेकिन अगर हम इसकी प्रोफाइल को विद थोड़ा सा फोकस करके स्टडी करेंगे तो ये वो वाला प्रोग्राम मैनेजर नहीं है जो आईटी में यूज होते हैं, जो इवेंट मैनेजमेंट में यूज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं या फिर कॉर्पोरेट सेगमेंट में यूज होते हैं या कोई और होते हैं। अगर इसको वन बाय वन पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कुछ एक चीजों के बारे में पता लगेगा। इसमें है ओवरसी डे टू डे प्रोग्राम एक्टिविटीज, इंश्योर सीमलेस एग्जीक्यूशन विद gated societies, stakeholder management, coordinate with stakeholders such as society admins, management committee, guards, residents, implement program effectively, lead the delivery of new project by aligning operational, these kind of things, right। अब इन 3-4 लाइनों के बाद हमारे को पता लगा, ओ माय गॉड, दिस इज नॉट आईटी रिलेटेड प्रोफाइल। इस पर्सन ने जितना भी अपना कीवर्ड्स का सर्च लगाया है वो सारे आईटी वर्ड्स ही आते जा रहे हैं, जबकि ये आईटी वर्ड्स आईटी के रिलेटेड डोमेन नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट रियल एस्टेट, दिस इज ऑल अबाउट अ सोसाइटी मैनेजमेंट। अब सोसाइटी, यू कैन से कमेटी मैनेजमेंट्स होती है सोसाइटी में, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, फैसिलिटी होता है, रेजिडेंट्स होते हैं, गार्ड्स होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट।
जब हमने ये वाली चीज़ को फाइंड आउट किया, तो उसके पिछले जितने भी रिज़्यूमेस हमने देखे, दोज़ वर ऑल ऑफ आईटी डेवलपमेंट, आईटी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो कभी भी नेवर एवर गो एंड डायरेक्टली गो विद द वर्ड्स। हमेशा पहले जॉब प्रोफाइल्स, उसमें करने वाले काम को अच्छे से समझिए, रोल क्या है। अगर आपको यहाँ पे भी ये चीज़ नहीं समझ में आती, तो प्लीज़ क्लाइंट रिक्रूटर को फ़ोन करके पूछिए कि क्या है, जॉब रोल क्या है। अगर वो भी नहीं पता लगता है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस स्पेसिफिक कंपनी का इंटरनेट पे कंपनी प्रोफाइल चेक करें। कंपनी प्रोफाइल से आपको काफ़ी हद तक पता लग जाएगा कि इस पर्सन ने उस कंपनी के अंदर काम क्या करना है। अब ये जो प्रोफाइल था, दैट वाज़ ऑफ अ नो ब्रोकर्स। तो नो ब्रोकर्स का जो बेसिक पार्ट है, नो ब्रोकरहुड्स, हमने उसे एक्सेस करके देखा। हमने कहा कि आप पहले इसको समझिए कि क्या है, ये इनका ये कंपनी किस प्रोफाइल में है। तो दैट वाज़ अ विजिटर सोसाइटी अकाउंटिंग मैनेजमेंट एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, राइट? दे टेक केयर ऑफ विजिटर मैनेजमेंट, डोमेस्टिक स्टाफ, जो कि क्लीनिंग का आ जाता है, मेंटेनेंस आ जाता है, यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट आ जाता है, कंप्लेंट मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट, ये सब के रिलेटेड ये कंपनी था। तो इसमें आईटी वाला पर्सन नहीं चाहिए था। इसमें हमारे को एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो कि सारी सोसाइटी को मैनेज करे, उसके रिलेटेड गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स को देखे, रेजिडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करे, जो नए-नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करे, ये वाला था। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ को जब फाइंड आउट किया कि इनको एक मैनेजर चाहिए जो कि सोसाइटी में मैनेज करता हो, एडमिन को, सोसाइटी को और गार्ड्स को, फिर हम गए रेज़ डेस्क पे। फिर हमने कुछ एक बूलियन सर्च लगाए, जिसके बेसिस पे हमने उस कैंडिडेट को सर्च किया। अब क्या है, हमारे यहाँ पे जो ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ हैं, उनको इन चीज़ों, तो हमारे पास बेसिकली जब लोग बूलियन सर्च के लिए हम उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बताते हैं, तो बेसिकली बूलियन सर्च करना कुछ एक क्राइटेरिया है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। बूलियन सर्च में बहुत ही 3-4 कंडीशंस आती हैं और उसमें बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बेसिस पे हम आगे बूलियन सर्च को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। जब भी हम बूलियन सर्च को इम्प्लीमेंट करना है, तो प्रोसेस सेम ही है। जैसे कि बूलियन सर्च का आपको यहाँ पे आइकन पहले इनेबल करना पड़ेगा, तब ये बूलियन सर्च को इनेबल करेगा। एंड यहाँ पे आप क्या चाहते हो कि बूलियन सर्च में आप रिज्यूमे के टाइटल में ढूंढना चाहते हो, रिज्यूमे के टाइटल एंड की स्किल्स में ढूंढना चाहते हो, रिज्यूमे के सिनॉप्सिस में ढूंढना चाहते हो, या फिर सारे एंटायर रिज्यूमे में ढूंढना चाहते हो। जो भी आप कीवर्ड्स डालेंगे या कंडीशन डालेंगे, वो इसमें है। तो मेरा रिकमेंडेशन 100% लोगों को यही है कि वो एंटायर रिज्यूमे ही करें। अगर कहीं एक स्पेसिफिक जरूरत पड़ जाती है, तो आप रिज्यूमे टाइटल या उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक सर्च भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे कि किसी एक स्पेसिफिक स्किल में एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो आपको नॉलेज है ही। तो ये बेसिक इतना क्राइटेरिया का आपको पता है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है इसमें, कंडीशंस कौन-सी हैं, कंडीशंस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने आपको एक प्रोग्राम मैनेजर का एग्ज़ाम्पल दिया और उसमें हमारे एम्प्लॉयी को आने वाली ट्रबल के बारे में बताया, बिकॉज़ वो एक सिर्फ़ कीवर्ड्स को ही चूज़ कर रहा था, रादर कि जो कीवर्ड्स के बेसिस पे कोई और चीज़ को स्पेसिफिक कुछ ढूँढ के हम उसे सर्च लगा सकते थे, वो नहीं कर पाया। उसकी सबसे बड़ी गलती यहीं पे एक चीज़ जो थी, वो थी कि ही मिस्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रोल। अगर कभी भी आप बूलियन सर्च लगाएँ या रेज़िडेंस सर्च लगाएँ, मेरा रिकमेंडेशन ये है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जॉब प्रोफाइल में पर्सन ने करना क्या है, तभी आप एक अच्छा कैंडिडेट ढूँढ पाएँगे। तो हम आ जाते हैं बूलियन सर्च पे। बूलियन सर्च के कुछ एक कंडीशंस होती हैं, उसके 3-4 प्रोसेस होते हैं, तो मैं आपको एक वर्ड फाइल पे उसे वन बाय वन पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, बूलियन सर्च में एक सिंगल स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग कह लीजिए या एक वर्ड कह लीजिए, सिंगल स्ट्रिंग और वर्ड। सिंगल स्ट्रिंग वर्ड जैसे कि हम कह देते हैं रिक्रूटर, एक वर्ड है, या फिर हम कह देते हैं मैनेजर, एक वर्ड है, या फिर हम कह देते हैं प्रोफेसर, वो एक वर्ड है। ठीक है? तो बुलियन में अगर आप सिंगल वर्ड से सर्च करने जाएँगे, तो उसमें एक ये है, जब भी कभी अगर आपको मोर देन 1 वर्ड्स लगाना होता है, तो उसे मल्टीपल स्ट्रिंग या वर्ड कहा जाता है। मल्टीपल स्ट्रिंग और वर्ड, राइट? आप सिंपल मीनिंग के लिए वर्ड याद रखिए, राइट? मल्टीपल वर्ड्स में जब भी हमने बूलियन सर्च में जब 2 वर्ड्स को इकट्ठा करना है, तो उसको हमेशा कोट्स में लिखना होता है, ताकि जो सर्च के इंजन को है, उसको पता लगे कि जब भी वो सर्च करे, तो ये दोनों वर्ड्स को इकट्ठा करे। जैसे एचआर रिक्रूटर या ऑपरेशन मैनेजर या साइंस प्रोफेसर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन-कौन से वर्ड्स सेम मतलब इकट्ठे चाहिए, सिंगल चाहिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है? यहाँ तक आपको ये समझ में पता लग गया कि सिंगल स्ट्रिंग क्या होता है, मल्टीपल स्ट्रिंग क्या होता है। इसके बाद एंड कंडीशन आती है, और कंडीशन आती है और नॉट कंडीशन आती है। हम एक-एक करके यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को एचआर रिक्रूटर चाहिए फ्रॉम हेल्थ केयर डोमेन। तो इसका जो कंडीशन बनेगा, वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा, हम इसमें कर देंगे पहले, क्योंकि हमने ब्रैकेट शुरू करना है, फिर हम कोट्स लगाएँगे क्योंकि हमारे 2 वर्ड्स हैं, तो हम एचआर रिक्रूटर लिख देंगे। उसके बाद कोट्स को बंद करेंगे, उसके बाद लिखेंगे एंड, राइट? फिर उसके बाद अगला वर्ड जो है वो हम कोट्स में भी लिख सकते हैं, विदाउट कोट्स भी लिख सकते हैं, तो इसको कर देंगे हेल्थ केयर। यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास ये वाला पूरे का पूरा वर्ड आ गया है, हम इसको भी कोट्स में लिखें तो ज़्यादा बेटर है, राइट? हम इस चीज़ पे जब हमारा ये वाला क्राइटेरिया हमने लगाया, तो इसमें हमने सिस्टम को ये बताया कि हमें एचआर रिक्रूटर चाहिए और वो हेल्थ केयर से चाहिए, तो हम इसकी सर्च क्राइटेरिया लगा पाएँगे।
राइट? तो आपके पास जो भी रिक्रूटर्स ने हेल्थ एचआर रिक्रूटर जो कि जैसे ये हेल्थ केयर है, ठीक है? ये एक्सेस हेल्थ केयर है, ये हेल्थ केयर में यूएस सीनियर रिक्रूटर रह चुका है, तो आपको उसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के दोनों कीवर्ड्स हमारे को मिल जाएँगे, तो ये है एंड का बेनिफिट। अब सेकंड कंडीशन आ जाती है, जो कि कंडीशन आती है और। मतलब कि अगर कैंडिडेट हमने एचआर फ्रॉम हेल्थ केयर लिख दिया और इसमें हम चाहते हैं कि या तो वो हेल्थ केयर से हो, या फिर वो हॉस्पिटल से हो, या फिर वो क्लिनिक से हो, ठीक है? क्योंकि ये तीनों को हेल्थ केयर लाइन की हायरिंग का पता होता है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या कर देना है, हम सर्च क्राइटेरिया दोबारा से लगाएँगे, इसमें लिख देंगे एचआर रिक्रूटर एंड बीच में लगा के इनमें से, क्योंकि एंड में क्या हो जाएगा कि आगे जो क्राइटेरिया वो बता रहा है वो है हेल्थ केयर, से हो और वो हॉस्पिटल से भी हो तो चलेगा और वो क्लिनिक से हो तो भी चलेगा, ठीक है? इसमें हमने क्या कहा, हमें चाहिए तो एचआर रिक्रूटर, बट वो इन तीनों की इंडस्ट्री में से कहीं से भी हो तो वो चलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हेल्थ केयर रिक्रूटर, एचआर रिक्रूटर चाहिए एंड इन तीनों में से एक वर्ड। तो तीनों में से कोई एक वर्ड हो तो इसलिए इन तीनों के बीच में हमने और लगा दिया, राइट? तो क्या है कि हेल्थ एचआर रिक्रूटर एंड इन तीनों में से किसी एक भी उसने काम किया होगा तो वो हमारे को मिल जाएगा। वेट वेट प्लीज एंटर वैलिड कीवर्ड्स, वेट अ मिनट, हमने कहाँ पे भी मार्क्ड एज मैंडेटरी, यस। वेट अ मिनट, इसको हमने बुलियन सर्च नहीं किया, ये एक मिस्टेक था हमारा। तो हमें दोबारा से कीवर्ड लगाना पड़ेगा, एचआर रिक्रूटर चाहिए हमारे को, क्योंकि ये दो स्ट्रिंग हैं इसलिए इसे कोट्स में लिखना पड़ेगा और उसके आगे हमारे को एंड लिखना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट शुरू करना पड़ेगा। और हमें रिक्रूटर चाहिए हेल्थ केयर से और हॉस्पिटल से चलेगा और या फिर वो क्लिनिक से भी चलेगा, राइट? अब हमने जो सर्च लगाई है वो किस तरह से आई कि ये एचआर रिक्रूटर है, बट वो इन तीनों में से किसी एक इंडस्ट्री में भी जो पर्सन काम कर रहा है, जैसे ये हेल्थ केयर में है, ये भी हेल्थ केयर में है, ये एचआर रिक्रूटर एट बिजॉप, इसमें मे बी इन्होंने किसी और कंपनी में अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में किया होगा वहां पे, ये भी हेल्थ केयर में है। कहीं ना कहीं हमारे को हॉस्पिटल भी दिखाई दे देगा, क्योंकि इसमें हॉस्पिटल की भी लोग इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये रहा हॉस्पिटल, सो दिस इज दी हॉस्पिटल वर्ड भी आ गया। इसी तरह जो भी रिक्रूटर्स हैं जिन्होंने कभी तीनों कैटेगरी में से किसी एक में, यानी हेल्थ केयर में या हॉस्पिटल में या क्लिनिक में काम किया, वो पर्सन आ जाएंगे, राइट? अब आपको यहां तक तो ये पता लग गया कि हम डबल कोट्स क्यों डालते हैं और एंड करके हम बीच में और क्राइटेरिया कैसे ऐड कर सकते हैं। तो थर्ड क्राइटेरिया आ जाता है नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया पे कैंडिडेट नहीं चाहिए, एग्जाम्पल चाहे वो कैंडिडेट जो है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें एक कंडीशन जो थर्ड आती है वो कंडीशन आती है नॉट, राइट? मेरे को चाहिए तो वो इसमें ही एचआर रिक्रूटर फ्रॉम हेल्थ के जो कि किसी भी तीन कैटेगरी में से तीनों में से कोई एक हो, तो हमने यहाँ पे तीनों का ये लिख दिया। बट हम एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं कि वो जर्नलिस्ट ना हो, नॉट जर्नलिस्ट, ठीक है? अब क्या होगा, जर्नलिस्ट, हमने क्या कर देना है, हमने इसके आगे नॉट लिखना है कि वो रिक्रूटर हो बट वो ना एचआर जर्नलिस्ट ना हो, एचआर जर्नलिस्ट के तौर पे काम ना किया हो। मतलब एंड का मतलब ये दोनों क्राइटेरिया और का मतलब ये, बट वो एचआर जर्नलिस्ट ना हो। तो हमारा क्राइटेरिया किस पे सर्च पे जाएगा कि वो सिर्फ रिक्रूटर्स को लेके आएगा, जिन्होंने भी किसी ने एचआर जर्नलिस्ट पे काम किया वो सब रिज्यूमे उसने एक्सक्लूड कर दिए। सो दिस वे हमारे पास ये चीज आ जाती है। बट कई बार क्या होता है कि इफ इन केस आपको फिर भी ये चीज का नॉलेज नहीं आ रहा है कि मेरे को बहुत डिफिकल्ट होता है कि मैं इसमें कैसे सर्च क्राइटेरिया लगाऊं, आई एम बिट न्यू टू दिस, आप नई चीज़ों को समझ रहे हैं, आपको थोड़ी-सी कोडिंग पार्ट पे प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कई बार हम फॉर्मूला लगाने में गलती कर देते हैं, कुछ है। वैसे कोई रा नासा साइंस नहीं है, बट फिर भी अगर आपको नहीं आए, तो एक इसका और भी एक तरीका है, वो ये कि आप चले जाइए परप्लेक्सिटी में, उसको लिख दीजिए प्लीज़, या करिए क्रिएट अ बूलियन सर्च क्राइटेरिया इन व्हिच we are looking for HR recruiter who can be from any industry, from any one of these, like हॉस्पिटल से हो, क्लिनिक से हो या हेल्थ केयर से हो, एंड दैट पर्सन शुड नॉट बी दी एचआर जनरलिस्ट, ठीक है? हमने वही चीज बताई है कि हमारे को एचआर रिक्रूटर चाहिए जो कि या तो हॉस्पिटल में काम किया हो या क्लिनिक में या हेल्थ केयर में, बट वो एचआर जर्नलिस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये क्या लिखा है, क्रिएट अ बुलियन सर्च
क्राइटेरिया इन व्हिच वी आर लुकिंग फॉर एचआर रिक्रूटर, वो वाली चीज़। तो ये क्या है, ये आपको perplexity.com आपको खोल के रखना है और आपको यही क्राइटेरिया देखिए वो सेम एज़ इट इज़ ही वैसे उसने लगा दिया है, बट आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ये चीज़ पेस्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि बूलियन सर्च लगा हो और अगर आप एंटायर रिज्यूमे में करना चाहते हैं, एंटायर में कीजिए और आप यहाँ से सर्च लगा सकते हैं। राइट? आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसके अलावा नीचे-नीचे जैसे-जैसे हम जाते जाएँगे, लेट्स सपोज़ हमारे को 2 टू 5 ईयर का कैंडिडेट चाहिए, हम ये लिख देंगे। हमारे को चंडीगढ़ से चाहिए, तो हम चंडीगढ़ लिख देंगे, राइट? अ, हमने चंडीगढ़ लिखा। चंडीगढ़ बटन को क्लिक कर दिया एंड जिन्होंने इंक्लूड किया चंडीगढ़ अपने आप को काम करने के लिए वो और उसका मैक्सिमम सैलरी पैकेज 4 लाख होना चाहिए क्योंकि हमारा बजट जो है वो 5 लाख का है। हम उसमें एम्प्लॉयमेंट अगर किसी स्पेसिफिक कंपनी लेट्स सपोज़ मैं चाहता हूँ कि कोई स्पेसिफिक कंपनी से आ जाए तो मैं उस स्पेसिफिक कंपनी के रिक्रूटर का यहाँ पे स्पेसिफिक कंपनी का नाम लिख दूँगा। कोशिश कीजिए कि नोटिस पीरियड कम से कम हो बिकॉज़ अगर आप 60 डेज़ तक जाएँगे या 90 डेज़ तक जाएँगे वो नहीं चाहिए। क्योंकि उसमें एक तो कैंडिडेट की जॉइनिंग 2-3 मंथ्स बाद होती है, उस टाइम तक हमारा वेट करना कंपनीज़ बहुत कम वेट करती है। तो हमेशा या तो 0 टू 15 डेज़ पे काम कीजिए, 1 मंथ पे मैक्सिमम कीजिए या जो करंटली सर्व कर रहे हैं नोटिस पीरियड, उनको ही इंक्लूड कीजिए। प्लस अगर आपके क्राइटेरिया में कोई ऐसा कैंडिडेट कोई क्वालिफ़िकेशन स्पेसिफिक है, तो आप क्वालिफ़िकेशन लिख दीजिए जैसे कि एमबीए, ये तो बीबीए इसमें आएगा क्योंकि ये ग्रेजुएट स्पेसिफिक है, तो हम यहाँ पे ये कर देंगे और अगर हमारे को एमबीए के ही लोग चाहिए, तो हम एमबीए लिख देंगे, राइट? ये दोनों टिक कर देंगे। और उसके अलावा हमारे को अगर फुल टाइम चाहिए ये डिग्री कंप्लीशन, हमारे को सिर्फ़ फीमेल की ज़रूरत है एज़ पर क्राइटेरिया 32 एज लिमिट होनी चाहिए और वो पर्सन रिज़्यूमे वगैरह तो चलो रीसेंट वेरिफाइड मोबाइल एंड दिस, तो हम इस तरह से सर्च कर सकते हैं। तो हमारे पास 11 प्रोफ़ाइल आ गए जो कि चंडीगढ़ में इस टाइम पे अवेलेबल है और इन्होंने हॉस्पिटल और क्लिनिक में काम किया हुआ है एंड वो हमारे बजट में भी फ़ॉल होते हैं और इनको हम बात करके शॉर्टलिस्ट करके आगे का क्राइटेरिया फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये तो था एक क्राइटेरिया ये, बट मैं एक एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा था जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि हमारा जो रिक्रूटर था ही वाज़ नॉट एबल टू वो प्रोग्राम मैनेजर फाइंड आउट कर रहे थे सोसाइटी के लिए। तो अगर अभी हम उसको चेक कर देते हैं क्रिएट बूलियन सर्च फॉर मैनेजर रोल हू हैंडल्ड एंड मैनेज्ड टीम मैनेज टीम लाइक एडमिन, सिक्योरिटी, फायर एंड मैनेज्ड सोसाइटी सोसाइटी एक्टिविटीज़, राइट? हम क्या करेंगे, हमने ये वाला क्राइटेरिया उसको लगाने के लिए कह दिया क्योंकि हम पहले जो ढूँढ रहे थे वो प्रोग्राम एसोसिएट प्रोग्राम मैनेजर ढूँढ रहे थे। हमने यहाँ से वो क्राइटेरिया सारा कॉपी किया। इनमें से आप कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ को एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसमें इसने पुराने वाला क्राइटेरिया ऐड कर दिया है, इसमें हम इसे एडिट करके कह देंगे एक्सक्लूड या फिर बिकॉज़ ये एक पुराना ही सर्च है इसलिए हम हमेशा नया सर्च से शुरू करेंगे। होम पे जाके न्यू थ्रेड से यहाँ पे हम अपना क्राइटेरिया डालेंगे ताकि ये पुराने क्राइटेरिया को ना ले। तो यहाँ पे उसने वो कीवर्ड्स दे दिए जो हमारे को चाहिए, राइट? मैनेज टीम लीडर और सुपरवाइजर उसने बल्कि और बूलियन सर्च को बेटर कर दिया ताकि आपके क्राइटेरिया और भी अच्छे से निकल के सामने आए। वेट अ मिनट, हमने सिर्फ फिर से बूलियन सर्च का क्राइटेरिया ऑन नहीं किया जिस वजह से वो थोड़ा सा ट्रबल हो गया और उस वजह से अब नाउ बिकॉज वो स्पेसिफिक सर्च के अकॉर्डिंग आपके कीवर्ड्स ढूंढ रहा है तो आपके पास उसने कितने सारे ला के दे दिए। सिक्योरिटी मैनेजर है जो सिक्योरिटी फायर सेफ्टी ये वो सब चीजें मैनेज करता है। तो अब क्या हो गया हमारे पास बहुत स्पेसिफिक जो हमारा रिक्रूटर है वो कह रहा था कि एक भी रिज्यूमे नहीं मिल रहा है। ये देखिए 7,84,759 रिज्यूमेस मिल गए। तो आपको डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से अपनी सर्च को इम्प्लीमेंट किया है, राइट? तो ऑलवेज ये सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एंड एडमिन हर एक और हमारे को चाहिए। इसमें हम चाहते हैं कि दैट पर्सन शुड बी यही पूरा क्राइटेरिया हम कॉपी करेंगे। हम इसमें और एक चीज़ लिख देंगे दैट पर्सन शुड बी फ्रॉम रियल एस्टेट इंडस्ट्री ओनली। दैट पर्सन शुड बी फ्रॉम रियल एस्टेट इंडस्ट्री ओनली। ठीक है? तो ये नया क्राइटेरिया हमारे को दे देगा क्योंकि उसमें तो रियल एस्टेट सोसाइटी तो मैनेज करनी है, तो हमने ये वाली सारी चीज़ें कॉपी कर ली। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ये सारी सर्च को कॉपी करेंगे और यहाँ पे और भी अच्छे से सर्च को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये लाइक दिस। राइट? अब ये इस क्राइटेरिया को देखना शुरू करेगा कि जिसके पास ये सारे कीवर्ड्स हैं। अब देखिए हमारे पास ये रियल एस्टेट के लोग आ गए। अब इनसे हमने बात करनी है और इन कैंडिडेट ये बेस्ट रेलेवेंट कैंडिडेट्स हैं एज़ पर द प्रोग्राम मैनेजर रियल एस्टेट पोजीशन और उसके बेसिस पे हम कैंडिडेट को अप्रोच करेंगे, फिर आगे अलाइन करेंगे क्योंकि ये तो ऑल ओवर इंडिया में आ गए। हम ये सर्च बहुत बड़ा हो गया। अगर हम जैसे-जैसे यहाँ पे एक्सपीरियंस पैकेज डालेंगे, लोकेशन डालेंगे,
सैलरी मिनिमम टू मैक्सिमम डालेंगे, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डाल देंगे, 15 डेज़ टू 1 मंथ एंड करंट सर्विंग नोटिस ही डालिए। उससे ज़्यादा पीरियड मत लीजिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्लाइंट वेट नहीं करता है। क्लाइंट की हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है कि कैंडिडेट इमीडिएटली इमीडिएटली जॉइन करे। एजुकेशन डिटेल्स आपको मैंने बता दी कैसे करना है, ये बस ड्रॉप डाउन ही है, बड़ा ईज़िली लग जाता है। अगर आपका कोई मेल फीमेल स्पेसिफिक है, वो आप करिए, उसमें एज लिमिट है, वो आप ऐड कर दीजिए। ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थ्रू दिस वे यू कैन फाइंड आउट अ रेलेवेंट कैंडिडेट। राइट, जितना हो सके अपने प्रोफाइल को डीपली समझिए। समझने के बाद अपनी टैक्टिक्स को रिफाइन कीजिए। रिफाइन करने के बाद अपने स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कीजिए। रिजल्ट्स कैसे नहीं आते, ये कभी भी नहीं होता है, रिजल्ट्स हमेशा आते हैं। आपको तरीका सही पता होना चाहिए। सही तरीके से काम करने का में रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। अब हम यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ से आप कैंडिडेट्स के साथ बात करनी शुरू कर दीजिए। एंड वंस यू विल स्टार्ट टॉकिंग टू द एप्लीकेंट, इनमें से रेलेवेंट कैंडिडेट निकलेंगे और उनको आप आगे लाइन अप कर सकते हैं। आई होप मैं आपको बहुत बेसिक चीजों में एक्सप्लेन कर पाया कि जो बुलियन सर्च और उसमें चैलेंजेस कौन से आते हैं जिस वजह से हम बुलियन सर्च की तरफ आते हैं, बुलियन सर्च में और चीजें क्या होती हैं जिस वजह से हमारा रिज्यूमे अकाउंट और भी अच्छा क्वालिटी निकल के आता है, और हम अपनी बुलियन सर्च को बुलियन सर्च में एआई को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं सो दैट कि ये हमारा जो प्रोसेस है बहुत अच्छे से हमारे को रिज्यूमे दे और हम और अच्छे से इन चीजों को ढूंढ सके। फिर भी अगर आपको कोई चैलेंज आता, कोई ट्रबल आता, प्लीज डू अप्रोच मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।